हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की बात करें तो 16 जुलाई को जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। एसबीआई एएमसी आईपीओ, अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड आईपीओ, मिल वर्क टेक्नोलॉजीज आईपीओ और शॉर्ट फेन भारत आईपीओ, इन सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 14 जुलाई रखी गई थी और आज ही की डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे सेम डेट आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आज की डेट की समाप्ति हो चुकी है। जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया उनकी रहते हैं अलॉटमेंट यहाँ पे मिलती है तो लगभग डबल होने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो कटर प्राइस 331 रुपीज़ रखी थी उसी 331 रुपीज़ पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। इसी 331 रुपीज़ पे आपको यहाँ पे 160 करोड़ की जो टोटल इशू साइज है इसमें से 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट करने के लिए रखा गया, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के एलोकेशन के लिए रखी गई थी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी में जो आपको आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रखी गई है उनकी यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 17 जुलाई यानी कि कल के डेट में ही इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 20 जुलाई के बारे में बात करते हैं तो 20 जुलाई को यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 20 जुलाई को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 21 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पे होने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी में मिनिमम एक लॉट अप्लाई नहीं बल्कि 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए लगभग यहाँ पे 2,64,800 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थे मिनिमम या मैक्सिमम इस आईपीओ में। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 3,97,200 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी और बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,59,200 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उससे पहले 13 जुलाई को जो 12,25,000 इक्विटी ऑफ शेयर, यहाँ पे लगभग 13,25,000 इक्विटी ऑफ शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया। लगभग यहाँ पे 40 करोड़ तक की वैल्यू की एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करी गई, जिसमें से 50% शेयर यहाँ पे 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 16 सितंबर को मिलेगी। रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 15 अक्टूबर को मिलने वाली है। आने वाले समय में यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई उनके बारे में बात करें तो 194 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई क्यूआईबी कैटेगरी में। लगभग यहाँ पे 5,677 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 194 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। ट्री के बारे में बात करते हैं 260 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ 5,07,119 यहाँ पे करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से 260 गुना तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे 289 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, 4,240 करोड़ की बोली लगी है, जिसके कारण से 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में लगभग आपको 289 गुना तक सब्सक्राइब हुई। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 1,474 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से 201 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में लगभग यहाँ पे 2,21,200 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया तो उसके लिए 4,45,58,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ में जो अभी तक इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में जो एप्लीकेशन आई है उनके बारे में बात करें तो लगभग 216 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग रिटेलर्स कैटेगरी में 11,092 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ लगभग 216 गुना तक सब्सक्राइब हुए। इस टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं 219 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, 22,489 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से 219 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स रही है उस रिस्पॉन्स को यदि हम लोग देखें तो इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग इस आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्रीमियम के साथ यहाँ पे कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 400 की ग्रे मार्केट प्रीमियम हम लोग को दिख रही है। इस 400 पे यदि हम लोग बात करें 331 रुपीज़ से 400 को एड ऑन करते हैं तो 731 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पर लगभग लिस्टिंग मिलने की चांस की बात करते हैं 121% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है और एक लॉट पे 1,60,000 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में यहाँ से लिस्टिंग गेन आपको देती हुई दिख रही है। यदि इस आईपीओ में आपने अप्लाई किया है, लिस्टिंग गेन पे यदि हम लोग बात करें लिस्टिंग गेन आप लोगों को मिलती है, अलॉटमेंट मिलने की जो चांस प्रोबेबिलिटी बन रही है उस प्रोबेबिलिटी के लकी रहते हैं, अलॉटमेंट मिलती है तो यहाँ से लगभग जितने आपकी एप्लीकेशन अमाउंट रही है उतनी यहाँ पे आपको लिस्टिंग एंड मिलने की चांस उससे ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। यदि हम लोग एसएमई आईपीओ की जो लिस्टिंग एंड के रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आपको 90% की अपर सर्किट लिमिट रखी गई रहती है। 90% तक इस कंपनी की लिस्टिंग हुई उसके बाद 10% की अपर सर्किट इस कंपनी में लग सकती है, यानी कि कल के डेट में लगभग डबल होने की चांस इस आईपीओ में बन रही कल यदि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड आईपीओ, इस मेन बोर्ड आईपीओ में यहाँ पे हम लोगों ने इस आईपीओ को कवर नहीं किया था क्योंकि इस आईपीओ में उतनी इंटरेस्ट है
एनआई, बिग एनआई, स्मॉल एनआई, रिटेलर्स की बात करते हैं, नहीं दिख रही थी, उसके वजह से 105 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी उसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करना था। 126 करोड़ की इस कंपनी के स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ हम लोग को देखी। इस स्मॉल इशू साइज में से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को लोकेट होते हुए दिखेगी। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई उनके बारे में बात करने की, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ फुली सब्सक्राइब ही नहीं हुई है। क्यूआईबी कैटेगरी में 1.09 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 1.09 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है और रिटेलर्स कैटेगरी में 1.54 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर इस आईपीओ की 1.40 तक ही सब्सक्राइब होते हुए दिखी। जिस तरह की जैसे सब्सक्रिप्शन फिगर रही है उस सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग अभी की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ की कारोबार करी, इस मेन बोर्ड आईपीओ की ₹1 पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी। 105 रुपीज़ जो कंपनी की कट प्राइस है उसमें यहाँ पे ₹1 की ग्रे मार्केट प्रीमियम, 106 रुपीज़ के आसपास लिस्टिंग प्राइस, 1 लॉट पर लगभग 1% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है। 142 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलने की चांस नहीं। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे 100% आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के अनुसार से बनती हुई दिख रही है। कंपनी की यदि हम लोग तीसरी आईपीओ बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर भारत आईपीओ, इस आईपीओ में अभी आपको पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है और पहले दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में अभी भी आपको आने वाले समय में जो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीक यहाँ पे इस आईपीओ में कल अप्लाई करने के लिए समय रखा गया और आखिरी दिन यहाँ पे 20 जुलाई नेक्स्ट वीक मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो जो कंपनी की कट प्राइस 187 रुपये रखा गया, इसी 187 प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है। इसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी हुई। वैसे इस कंपनी की इशू साइज थोड़ी सी स्मॉल नहीं बल्कि आपको एसएमई आईपीओ के अकॉर्डिंग 90 करोड़ की रखी गई, जिसके अकॉर्डिंग 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को लोकेट किए जाएंगे। बीएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। अभी तक के रिस्पांस के बारे में बात करें, पहले दिन की रिस्पांस ठंडी रिस्पांस दिख रही है, उतनी अच्छी और बेहतरीन रिस्पांस नहीं है जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाए, क्योंकि अभी तक की रिस्पांस के अकॉर्डिंग इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छी आप लोगों को कारोबार होती नहीं दिख रही। 22 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में 127 रुपये पे 22 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम को एड ऑन करते हैं तो 209 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। 12% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 13,200 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है, यानी कि आपको अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस इस आईपीओ से बनती हुई नहीं दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एसबीआई एएमसी आईपीओ, इस आईपीओ में आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी। यहाँ पे इस आईपीओ में आपको 14 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। उस समय के बाद इस आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर प्राइम सब्सक्राइब हुई है। 574 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी उसी अपर प्राइस बैंड पर जिन्होंने 26 इक्विटी शेयर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे उन्हें इस आईपीओ में आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। क्योंकि इस कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो इशू साइज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम चांस है कि इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बने। 9,813 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज में 7% ऑलरेडी शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रख दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 2% यानी कि 9% टोटल ऑलरेडी यहाँ पे इसको टोटल इशू साइज की एलोकेट करने के लिए रखी गई थी। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया। इस एलोकेशन के बाद यदि इस आईपीओ में आपने यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई किया है तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस मैक्सिमम है और रिटेलर्स कैटेगरी में भी अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको लगभग यहाँ पे 40% के आसपास बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में इससे पहले यहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर दिया गया था, अभी तक आप लोगों ने नहीं दिखाया तो एंड स्क्रीन पे और मेन चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट अपडेट में।